गुड मॉर्निंग क्लास। देखो, हम बात कर रहे थे बच्चा किस पर? सिंपल इंटरेस्ट पर हम बात कर रहे थे। तो आप ये बताओ, सबसे पहले मैं आपका 3 मिनट का डाउट से, सॉरी 5 मिनट, ठीक है ना? तो शुरू के स्टार्टिंग के 5 मिनट आपका डाउट सेशन है। तो कल हमने सिंपल इंटरेस्ट खत्म कर दिया है। जिस जिस बच्चे के जो जो डाउट है सिंपल इंटरेस्ट से, आप जो है पूछ सकते हो, ठीक है ना? वेरी गुड। और इस साइड से हम स्टार्ट कर सकते हैं। है किसी का? इधर तो होगा ही नहीं। चलो देखो, क्या है, देख के डर लग रहा है। Out of a certain sum, one third is invested 3% and 1/6 at the rate 6% and rest at the rate 8%. If SI from 2 years from all these investment amount to 600 रुपया, then find the original sum. क्या चीज है ये? हम्म। चलो भाई, देखो बेटा, इधर देखो। आप चाहो तो क्वेश्चन नोट डाउन कर सकते हो। आउट ऑफ ए सर्टेन सम, आउट ऑफ ए सर्टेन सम, वन थर्ड इज इन्वेस्टेड, वन थर्ड इज invested at the rate 3% per annum. One third is invested at the rate 3% per annum. 1/6 is invested. 1/6 is invested 6% per annum, and rest is invested, and rest is invested 8% per annum, and rest is invested 8% per annum. SI for two year, SI for 2 year from all these investments, SI for 2 years for all these investment amount is 600, amount to 600. Then find original sum, then find original sum. करो, कोई बच्चा अगर कर पा रहा है ऑनलाइन में या ऑफलाइन में तो आप जो है कर सकते हो। बाकी हम जो है बात करते हैं इस पर, कैसे हमने जो है डील करने के लिए। अच्छा, और भी आप जो है, और आपका डाउट है कुछ? करो, इसको करो, नहीं तो मैं कराता हूँ। इन बाकी बच्चों को ही मौका दिया जाए। क्या है? समस्या नहीं आया? चलो कोई नहीं। देखो, एक बात बताता हूँ मैं आपको। अच्छा, आपने करा? अच्छा, ये तो छोड़ दिया आपने। ये बहुत ही बढ़िया बात कही आपने। चलो इधर देखो, देखो इधर देखो बेटा। उसने एक बात बोली है। क्या बात बोली है? कि उसने एक बात बोली है, देखो। एक आदमी के पास कुछ रुपए था, हमें नहीं पता कितना था। उसके जो वन थर्ड है, उसको जो इन्वेस्ट किया उसने कितने परसेंट की रेट पर? 3% की रेट पर। और उसका 1/6 इन्वेस्ट किया है, वो कितने की रेट पर क्या है? 6% की दर पर। और जो बचा है, रेस्ट है, वो कितने से इन्वेस्ट किया है? 8%। ये बात उसने दी है। और 2 साल का जो SI है, 2 साल का जो SI है वह कितना है? 600। 2 साल का जो SI है वह कितना है? 600 रुपये। क्लियर है? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी बच्चे को? नहीं है ना? देखो, हम एक काम करते हैं इसमें, ऐसे क्वेश्चन में जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम एक काम करते हैं। ये तो आपके पास क्वेश्चन मैंने लिखा दिया है, ठीक है ना? इन शॉर्ट मैंने क्वेश्चन लिखाया आपको समझाने के लिए। क्या
कि जो 1/3 जो इन्वेस्ट किया गया है, देखो कोई अमाउंट था उसका 1/3 तो 3% से दे दिया, उस जो अमाउंट था उसका 1/6 6% पे दे दिया, और जो बचा हुआ पार्ट है उसको किस पे दे दिया 8% पे दे दिया, और 2 साल में जो टोटल ब्याज मिला वो कितना मिला 600 रुपये। तो आपको बताना है कि टोटल टोटल जो अमाउंट था वो कितना, टोटल अमाउंट कितना। अब मुझे बताओ किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? नहीं है ना इसमें। देखो ऐसे क्वेश्चन में आपको टोटल अमाउंट मान लेते, टोटल अमाउंट क्या है एज्यूम कर लेना। तो अब मुझे बताओ आपको क्या लग रहा है कि टोटल अमाउंट क्या मानना चाहिए? कितना माने? देखो टोटल अमाउंट आप एक्स मान सकते हो, समझ रहे हो ना। अगर एक्स से तुम्हें प्रॉब्लम है तो आप ऐसा कर सकते हो, जैसे ये 6 है और ये 3 है, तो 6 और 3 का कोई मल्टीपल ले लो, तो 6 कितना 18, 18 मान सकते हो, समझ रहे हो ना। तो बताओ एक्स मानना है 18 मानना है, या दोनों का कॉम्बिनेशन 18 एक्स मान ले। तो हमने मान लिया लेट प्रिंसिपल, आपने कितना माना 18 एक्स मान लिया, कितना मान लिया 18 एक्स। किसी बालक को कोई दिक्कत? 18 एक्स उसका प्रिंसिपल हो गया, मतलब हमारे जेब में जो रुपए थे वो कितने रुपए पड़े थे बेटा 18 एक्स रुपए पड़े थे। कितने रुपए थे 18 एक्स थे। कोई कंफ्यूजन है? हाँ जी कोई कंफ्यूजन है? नहीं। अब मुझे बताओ अगर 18 एक्स रुपए है तो इसका 1/3 कितने परसेंट पे दिया 6% पे। तो अब मुझे बताओ इसका 1/3 निकालोगे तो 18 एक्स का आप क्या करो 1/3 निकालो तो कितना हो जाएगा 6x। तो कितना निकाला 6x। तो इसका मतलब यहाँ जो रुपया इन्वेस्ट किया वो कितना रुपया इन्वेस्ट किया 6x। फिर यहाँ कितना किया है 18x का कितना ये इन्वेस्ट किया बेटा 1/6। तो यहाँ जो इन्वेस्ट किया कितना किया है 3x। आप ईमानदारी से बताओ टोटल रुपए तुम्हारी जेब में कितने थे 18। 18 का 1/3 6x इन्वेस्ट कर दिया, 18 का 1/6 3x इन्वेस्ट कर दिया। तो बताओ टोटल कितना इन्वेस्ट कर दिया 6 और 3 9, 9 इन्वेस्ट कर दिया, और टोटल था कितना 18। तो शेष कितना बचा, बचा कितना रेस्ट कितना बचा बचा, तो बचा 9x बचा। इसका मतलब यहाँ जो इन्वेस्ट होगा कितना होगा नहीं। किसी बालक को कोई दिक्कत है? मतलब कहने का ये था मेरी जेब में 18x रुपए थे, 18x में से 6x रुपए तो 3% की दर से इन्वेस्ट कर दिया, 3x रुपए 6% की दर से इन्वेस्ट कर दिया, और जो बचा 9x वो 8% की दर से इन्वेस्ट कर दिया। कुछ किसी बालक को यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो अपनी बात बताओ मुझे, पक्का। अब एक बात बताओ यहीं से आगे हम समझते हैं, तो पहले एक बताओ कितना रुपया इन्वेस्ट किया बेटा 6x, कितने साल के लिए इन्वेस्ट किया 2 साल के लिए, रेट क्या लगी 3% बटे 100, प्लस यहाँ से कुछ ब्याज मिलेगा। फिर कितना 3x इन्वेस्ट किया कितने परसेंट की दर से 6% की दर से 2 साल के लिए बटे 100। क्लियर है? अब बचा कितना 9, और कितने की इन्वेस्ट है 8% की 2 साल के लिए बटे 100। अब बताओ ओवरऑल जो आपको ब्याज मिला वो कितना मिला 600। तो यहाँ इन तीनों से जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा 600। क्लियर है? आप पढ़े लिखे आदमी हो, मेरे हिसाब से आप यहाँ से 200/100 कॉमन ले लें। बताओ तो यहाँ कितना बचेगा 6 18x, यहाँ कितना बचेगा 6 दूना 12 होते हैं भाई, 76 सही है भाई मेरी गलती। और ये 6 18x प्लस का नोट है 72x, और बराबर कितना हो गया 600। इससे काटोगे कितनी बार कटेगा 50। इन सबको जोड़ोगे 18 18 36, 36 और 72 कितना होता? अरे वाह 36 100 108। ठीक है ना 108x बराबर कितना हो गया 600 गुणा 50। इसकी काटफीट मचाओगे तुम तो मेरे हिसाब से 6 से काटोगे तो 6 से काटोगे 100 बार, 6 से काटोगे और बोलो 16 जाएगा। अब मुझे बताओ यहाँ से x की वैल्यू निकालो कितना जाएगा 100 गुणा 50 बटे 16। 4 से काटोगे 4 चौक 16, 4 से काटोगे 25, 2 से काटोगे 2 और ये काटोगे 25। तो x की वैल्यू कितना आएगी 25 25 625 बटे 2, ये x की वैल्यू आ गई। लेकिन तुमसे पूछा क्या गया टोटल सम। तो टोटल सम कितना माने बैठे थे आप 18x, तो यहाँ क्या करोगे 18 गुणा x की वैल्यू रख दोगे 625 बटे 2, 2 से काटोगे 9 को, तो 9 की और 625 की गुणा कर दो कितना आएगा भाई 550। कल खुद करो, कुछ काम तो जीवन में खुद भी करना होता है। कहाँ पे 3 बेटा 3% रेट है ना। हाँ 2 साल ब्याज के 2 साल दे रखे हैं। कृष्ण तुमने लिखा नहीं है? आपने लिखा
चलो मिटा दें इसको। नहीं, अब तुम्हारा एक डाउट है ना, उसको करा देते, इनका एक डाउट है, फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना? क्या हुआ? तुम्हारे पास दो कॉपी कैसे हैं? अच्छा, तुम्हें एक चीज लगता होगा कि मैं जैसे मोटिवेट नहीं करता हूँ, थोड़ा सीरियस नहीं रहता हूँ, है ना? अब तुम खुद ही देखते रहते होगे, है ना? तो तुम आते हो वैसे, पता नहीं, मजाक करने कोचिंग वोचिंग थोड़ी आते हो तुम लोग। अच्छा, जैसे आप में से ये चीज नोटिस करी होगी आपने, कितने बच्चे हैं जो मतलब सीसेट को अभी पिछले 3 महीने से आ रहे हैं? ठीक है ना? तो आपने एक चीज नोटिस की होगी, जब आप आए होगे तो आपके पास पुराने बच्चे होंगे, जब आ रहे होंगे बच्चे, जा रहे होंगे, आ रहे होंगे, जा रहे होंगे ना। ये एक रहता ही है। लिखो। हम्म। मेरे पास वो बाजी बाजी ऑफिस में आ गया, ऐसे बोलता है सर सीसेट करना है, और ऐसा ये कर देंगे, वो कर देंगे। फिर मैं फिर उनकी शक्ल देखता हूँ, फिर मैं कहता हूँ, मैंने कहा तू तूने आना है मुश्किल से 20 क्लास पूरी। इधर देखो, देखो इनका क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है इनका। ए सम ऑफ 1550 रुपए। देखो, मैं इनको क्वेश्चन को लिख दे रहा हूँ शॉर्ट में। एक आदमी के पास 1550 रुपए थे, इसने दो आदमियों को ब्याज पे उधार दिए, इसने दो आदमियों को ब्याज पर उधार दिए। तो जो पहले वाले को दिए हैं, और एक दिए हैं दूसरे वाले को, तो जो पहले वाले को दिए कितने परसेंट पर? 5% पर। और दूसरे वाले को 8% पर। ठीक है ना? बोले पहले वाले को दिए कितने परसेंट पर भाई? 5% पर। वेरी गुड। दूसरे वाले को 8% पर। ठीक है ना? और इन दोनों से जो टोटल उसको ब्याज मिला वो कितने रुपए मिला? 300 रुपए। और 300 रुपए जो ब्याज मिला कितने साल का मिला? 3 साल का। तो 3 साल का जो ब्याज है वो कितने रुपए मिला बेटा? 300 रुपए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इसको क्वेश्चन को करो, कैसे करोगे? कैलकुलेशन मैंने थोड़ी करनी है, वो तो आपने करनी है, तुम्हारा काम है, मेरा काम कौन सा समझाना। अरे जो कुछ भी आया कर लेना यार, इतना क्यों कर रहे हो? कैलकुलेशन देख लेना पिछले वाली। इधर देखो, कहाँ के कैलकुलेशन में देख लेना कहाँ रह गया, है ना? ये तो इतना ही सम, इतना ही है ना? अच्छा, ये 18 आएगा। तो यार कर लेना, क्या है इतनी सी बात। 108 ही है इसका सम। ठीक है, ओ भाई, 1 मिनट रुक जाओ, रुको। इसको कैलकुलेशन कर लेना। 108x बराबर है 600 × 50। और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेना, जो भी आएगी x की वैल्यू यहाँ रख देना, आंसर आ जाएगा, है ना? ये तुम मुझसे क्यों करा रहे हो ये काम? इधर देखो, इसको करो बच्चा। देखो सुनो, अब मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से। अच्छा देखो, आप मेरी बात को समझ नहीं पा रहे हो शायद। उसने एक बात बोली है कि एक आदमी के पास 1550 रुपए थे, उसने दो आदमियों को दिए, एक तो मैंने इनको दिया रुपया और एक मैंने उनको दिया। तो इनको जो दिया मैंने 5% की दर से दिया, ठीक है ना? और कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। इनको दिया मैंने 8% की दर से, कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। इन दोनों से 3 साल बाद में गया, इनसे भी पैसा कलेक्ट करा, इनसे भी पैसा कलेक्ट करा, और दोनों का देखा कितने रुपए ब्याज मिला मुझे? 300। कितना ब्याज मिला? 300। तो वो ये पूछना चाह रहा है कि इन दोनों को, इनको और इनको, मैंने कितना रुपया इन्वेस्ट करने के लिए दिया था, इनको कितना दिया, इनको कितना दिया, और उसका मुझे रेशियो ज्ञात करो। उसका क्या ज्ञात करना? रेशियो। आप मेरी बात से सहमत है? होना ही पड़ेगा, है ना?
तो आप मुझे बताओ, यहाँ से हम मान लेते हैं, माना इनको दिया, फर्स्ट वाले को कितना रुपया दे दिया, एक्स, तो बताओ इनको कितना देंगे, 1550 माइनस एक्स, इतना रुपया दोगे आप। मेरी बात से सहमत हो, किसी कोई दिक्कत नहीं है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब मुझे बताओ इनको दिया कितना रुपया, एक्स रुपया, बताओ कितने परसेंट पे दिया इन्हें, 5, क्योंकि भाई ऐसा ही बराबर, ऐसा ही मतलब ब्याज बराबर पीआरटी अपॉन 100 होता है, तो पीआर में पी मतलब प्रिंसिपल, तो कितना रुपया दिया इनको, एक्स, कितने परसेंट की दर से दिया, 5, और कितने साल के लिए दिया, 3, और बट्टे क्या कर दोगे, 100, वेरी गुड। अच्छा जी, इनको कितना दिया, तो इनको दिया 1550 माइनस एक्स, और कितने परसेंट की दर से, 8, कितने साल के लिए, 3, बटे क्या करोगे, 100। अब मुझे बताओ इनसे और इनसे 3 साल में कितना ब्याज मिला, 300 रुपये, तो 300 रुपये ब्याज मिला, तो इन्हें किसके बराबर लिख दूंगा मैं, 300। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है, नहीं होनी चाहिए। अब मुझे बताओ मैं यहाँ से 300 बटे 100 कॉमन ले लूँ, किसी को कोई आपत्ति नहीं, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 5x प्लस का 8 की और 1550 की गुणा करो, कितना होता, तो आप ऐसा कर दो, 1550 गुणा 8, और माइनस का कितना करोगे, माइनस का 8x, और बराबर कितना हो गया, 300। अब इस 3 से काटोगे, ये कितनी बार कटेगा, 100 बार। तो आप ये देखोगे तो ये तो माइनस का कितना आ गया, 3x। बताओ इनके गुणा बताओ, 1550 गुणा 8 की 12,400, वेरी गुड, ये हो गया 12,400, और ये बराबर कितना हो जाएगा, इतना आएगा, क्योंकि 100 उधर चल के गुणा कर देगा, तो ये हो गया माइनस का 3x बराबर कितना हो गया, 10 के आगे 4 0, 10,000 माइनस का 12,400, तो माइनस का 3x बराबर कितना आया भाई ये, अरे बोलो, बस 2,400, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, एक्स की वैल्यू कितनी है ये, 800। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि एक आदमी को उसने कितने रुपए खर्च करे, 800, तो इस वाले को तो कितने रुपए ब्याज पे दिए, 800, इसको कितने दिए, 1550 माइनस 800, कितना हो गया, 750। मतलब एक आदमी को दिए तुमने कितने रुपए, 800, और दूसरे को दिए 750, उसने रुपए ना पूछ के दोनों के रुपए का रेशियो पूछा। क्लियर है। अब मुझे एक बात बताओ, रेशियो निकाल लो, इस 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 से काटोगे 16 बार, और 5 से काटोगे 15, तो 16:15 मेरे हिसाब से आंसर आ गया। आप ईमानदारी से बताओ, ये क्लास में किस किस का आंसर आ गया था, ये हाथ खड़ा करो। अच्छा अच्छा, और इंशाल्लाह सर वॉइस। चलो भाई शुरू करें, तो इस तरह का कर लोगे। अच्छा सुनो, इसे मिक्सर एप्लीकेशन से कराना, हो जाएगा हो जाएगा। इधर देखो, मिटा दें इसको, यहाँ देखो भाई, 1550 रुपए थे, कितने कितने परसेंट पे करने थे, ये 5% पर, और ये 8% पे, कोई क्लियर है, क्लियर है। अच्छा एक बात बताओ, 1550 पे 3 साल का कितना ब्याज मिला, 300 रुपये, कितना ब्याज मिला, 300 रुपये, कितने साल का ब्याज है, 3 साल का, और प्रिंसिपल कितना है, बोलो, तो बताओ प्रिंसिपल है 1550, और कितने टाइम कितना है, 3 साल का, ऐसा ही कितना है, 300। अब मुझे बताओ कि यहाँ से रेट निकाली जा सकती है, यस और नो, वेरी गुड। अब मुझे बताओ ऐसा ही बराबर क्या होता है, पीआरटी अपॉन 100, ऐसा ही कितना बेटा, 300, कितने साल का है, 3 साल का, प्रिंसिपल कितना है 1550, रेट निकालनी है, टाइम कितना है 3/100, इस 3 से काटोगे 100 बार, 0 से 0, और 5 से कटेगा ये कितनी बार, रहने दो ऐसे ही, काट दे, लिखो 1000/155। चलो अब एक काम करो, 5 से काटो इसको, तो 5 से कटेगा ये कितनी बार, 200, और ये कटेगा 31 बार, हो गया नहीं हो गया।
आपको मैंने मिक्सर एलिगेशन में मास्टर ने आपको पढ़ाया होगा कि पहली वाली रेट लिखो या दूसरी रेट लिखो, या मतलब पहला इंटरेस्ट 5% पे, दूसरा 8% पे, मिक्स वाले को बीच में। मिक्स वाली रेट कितनी आई है? 200/31। ये आई है नहीं आई है? बट प्रॉब्लम ये है, आपको पता है मिक्सर एलिगेशन में इसे इसमें से माइनस करते हैं, इसे इसमें से माइनस करते हैं, तो पता ही है। बट प्रॉब्लम ये है कि 5 में से 200/31 कैसे माइनस होगा? तो ऐसा करते हैं, मैंने बताया था कि इसमें जो है सब में 31 की मल्टीप्लाई कर दो, 31 की गुणा यहाँ करो, 31 की यहाँ कर दो, 31 की यहाँ कर दो, तो 31 पंजे कितना होता है? 155। 8 ही कम 8, 8 या 24, 31 से 31 कितना हो गया? 200। अब देखो डिफरेंस ले लो, तो यहाँ कितना आएगा? 48। यहाँ कितना आएगा? 45। किससे काटोगे? अरे 3 से कट जाएगा, तो 16 थे 48, 3 से काटोगे 15, तो 16/15। इतना सा काम था, यही समझना था, तो पहले यही बात बताते हैं मुझे। आगे बात करें, चलो। हम्म सुनो, देखो समय का भी अभाव है, नया चैप्टर तो क्या ही स्टार्ट हो पाएगा ना। और हम एक काम करते हैं, एक रीजनिंग का एक चैप्टर ले लेते हैं ना। रीजनिंग का है ना, बहुत ही बढ़िया सा प्यारा सा कोई बेहतरीन सा चैप्टर। तो 1 मिनट बाद हम रीजनिंग का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इससे पहले थोड़ी सी मैं तुमसे बात कर लेता हूँ। आप ये बताओ मुझे, क्या क्या हो चुका है रीजनिंग में? कोई बच्चा ऐसा है जो शुरू से इस क्लास को पढ़ रहा हो? क्या क्या हो चुका है? अच्छा, क्लॉक हो गया, अल्फाबेटिकल सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग हो गई। अच्छा बताओ, ऑनलाइन में कौन बच्चा था ऐसा? मनु आप बताओ, कोडिंग डिकोडिंग हो गई? यस सर। पेयर फॉर्मेशन, हो गया। वर्ड यस सर। फॉर्मेशन, यस सर। लेटर सीरीज, डाइज हो गया, क्यूब एंड क्यूबॉइड, यस सर। काउंटिंग ऑफ फिगर, वो भी हो गया। ब्लड यस सर। रिलेशन वो भी हो गया। हो गया, वेन डायग्राम, हो गया। डायरेक्शन, हो गया। यस नंबर सर। सीरीज, नंबर सीरीज हो गया। एज नहीं हुआ, कैलेंडर, हो गया। सब कुछ हो चुका। तुम रहने तो भाई, यही मैं जानना चाहता क्या हो। तुम्हारा भी कुछ नहीं हुआ, चलो इधर से, ठीक है ना। हेडिंग डालो, रैंकिंग सिस्टम। ब्लड रिलेशन हो गया ना। अरे सब हो जाएगा, धीरे धीरे, टेंशन क्यों ले रहे हो? वो सब कुछ रिकॉल होना ही है। मेरी बात समझना बहुत ही ध्यान से। हम्म? चलो, अभी मेरा मूड है नहीं। देखो रैंकिंग पर हम बात करें, देखो रैंकिंग का मतलब क्या होता है, पहले इस वाली बात को समझते हैं, है ना। इसमें हमें जो है किसी बंदे की पोजीशन निकालनी होती है। क्या निकालनी होती है? पोजीशन। तो पोजीशन हम जैसे आप इस तरह से देखो, पोजीशन जो होती है इसमें दो तरह से हमने पोजीशन निकालनी होती है। एक तो लेफ्ट एंड राइट से, सेकंड टॉप एंड बॉटम से। दोनों का कॉन्सेप्ट जो है बेसिकली सेम ही रहता है ना। तो अब ये आपने जो है ध्यान रखना होता है। जैसे मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ, देखो लेफ्ट और राइट और टॉप और बॉटम का कॉन्सेप्ट क्या है, इस बात को समझो। देखो जैसे आपके पास ये सीरीज है, तो इधर ये जो वाली पोजीशन होती है क्या होती है? लेफ्ट। और ये क्या होता है? राइट। क्लियर है? समझ गए ना? ये इस बात का मतलब होता है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ, जैसे सपोज करो ये है, एक कोई बालक है, इस बालक का लेफ्ट से जो स्थान है वो कितना है? 15th है। कौन सा? 15th है। और जो क्लास में जो टोटल स्टूडेंट है वो कितने हैं? 50। टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 50 है। तो आपको बताना है इसका राइट से प्लेस क्या हो। कहाँ से बताना बेटा? राइट से प्लेस बताना आपको क्या होगा। तो आप मुझे बताओ क्या हो, राइट से प्लेस बताओ कितना हो। वेरी गुड। आप? हाँ जी। हम्म? हाँ?
40 है 46, अरे इन्होंने 46 बोला। देखो एक बात बताओ इधर से, आप मुझे एक बात बताओ, देखो आप मुझे बताओ कितना है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो आप मुझे बताओ टोटल स्टूडेंट कितने हैं बेटा? 50 है। टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 50। तो यहाँ से यहाँ तक तो 50 है। बताओ यहाँ से लेके यहाँ तक कितने हैं? 15। तो 50 में से 15 माइनस करो कितना आएगा? 35। तो आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि अगर यहाँ से इधर से स्थान इसका 15 है, टोटल 50 है, तो इधर से कितना होना चाहिए? 35। लेकिन ये 35 आंसर नहीं होगा। रीजन क्या है? इसमें एक अपनी तरफ से ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 36। अच्छा, एक अपनी तरफ से ऐड क्यों करते हैं, इस वाली बात को समझते हैं, ठीक है ना? जी बहुत ही बढ़िया, ठीक है नहीं? इधर देखो, देखो ऐसा होता है जैसे सपोज करो हम कुछ बालक लिख लेते हैं। इधर देखो ये बालक है, पहला बालक है, मतलब हाथ पैर बना दिए मैंने इसके। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10, 11, 12, 13, 14, 15। अब मुझे बताओ ये टोटल कितने बालक खड़े हैं लाइन में? 15। ये हमारी क्लास के बच्चे हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। कितने बच्चे हैं? 15 बालक है। अच्छा ये तो कोई दिक्कत है नहीं, 15 बालक है। टोटल बालक कितने हो गए? 15। अब मुझे बताओ मैं इस वाले की पोजीशन निकाल रहा हूँ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। मैं इसके बारे में जानना चाह रहा हूँ। तो बताओ इसका इधर लेफ्ट से कौन सा स्थान है? इसका लेफ्ट से कौन सा स्थान है? पांचवा। लेफ्ट से किधर से है ये? पांचवा। तो अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, बताओ इधर से इसका स्थान कौन सा होगा? तो बताओ टोटल कितने हैं? 15। तो आप सोच रहे हो 15 में से 5 गया, कितना आना चाहिए? 10। तो आना आपके अकॉर्डिंग 10 चाहिए, लेकिन इसे काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कौन सा हो गया? 11। तो आप देख रहे हो होना कितना चाहिए था? 10, लेकिन 10 न होकर कितना हो गया? 11। रीजन क्या हुआ? क्योंकि ये वाला जो आदमी था, ये जो खड़ा था, ये इधर से भी काउंट कर लिया और इस साइड से भी काउंट कर लिया। तो इसका जो एक नंबरिंग होती है वो कितनी बार काउंट हो जाती है? 2 बार काउंट हो जाती है। तो इस 2 बार के चक्कर में ही आंसर कैसा जाता है आपका? गलत। ठीक है ना? तो यहीं से हम जो है इसे रैंकिंग को जो है पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो मेरे हिसाब से आप जो है समझ गए होगे। क्लियर है? वो बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्लियर है? देखो सुनो, अब इससे रिलेटेड हमें 2-3 चीजें हमें जो है समझनी होती हैं। देखो अगर आपसे पूछा जाए टोटल स्टूडेंट, क्या पूछा जाए? टोटल स्ट्रेंथ, है ना? तो टोटल अगर आपसे पूछा जाए तो टोटल के लिए आप क्या काम करोगे? लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। अगर आपको लेफ्ट पूछा जाएगा तो आप क्या काम करोगे? टोटल में से आप क्या माइनस करोगे? राइट और प्लस 1। अगर राइट पूछा जाएगा तो टोटल में से आप क्या लेफ्ट माइनस करोगे? प्लस 1। यही कंडीशन आपकी कहाँ पर लगेगी? कहाँ पर लगेगी? टॉप और बॉटम में। कहाँ पर लगेगी? टॉप और बॉटम में। ठीक है? अच्छा सुनो, एक बात मुझे अपना एक एडवाइस दो। ये चैप्टर थोड़ा सा जटिल है, ठीक है ना? इसको पढ़ाने के 2 तरीके हैं। एक तो तरीका है जो सिंपल, जैसे आप आज तक पढ़ते आए हो, है ना? उसमें प्रॉब्लम ये है कि उसका बेसिक क्वेश्चन तो आप कर पाते हो, लेकिन इसका जैसे थोड़ी सी लैंग्वेज वाले क्वेश्चन बनते हैं, एक पजल टाइप का बनता है, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है। एक इसका दूसरा तरीका है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि उसमें एक तुम्हें नई चीज सीखनी पड़ेगी। है वो मेथड इजी, तो कौन से मेथड से करूँ? नए वाले से ना। मतलब एक तो सिस्टम यही, देखो इसमें 2 तरह के क्वेश्चन है। एक तो है कि जिसे आप प्रैक्टिकली फील कर पाओगे, एक है वो प्रैक्टिकली फील तो कम होता है, लेकिन आप उसे एग्जाम में अप्लाई कर पाते हो। तो एग्जाम वाला ही करा दें, मेथड, है ना?
मतलब हार्ड क्वेश्चन उससे इजीली हो जाएंगे। चलो पहले एक काम करते हैं, पहले इससे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ना। अच्छा सुनो, मैं 4-5 क्वेश्चन शॉर्ट में बोलूंगा, आप मुझे बताओगे आंसर क्या होगा। हाँ जी बताओगे ना, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। जैसे मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ मोहित अच्छा शॉर्ट में ऐसे लिखूं, कोई दिक्कत है। जो मोहित का स्थान है वो राइट से कितना है 15, और मोहित का स्थान लेफ्ट से कितना है 20, तो टोटल स्टूडेंट कितने होंगे उस रो में। सही है आपका आंसर, इन पर ध्यान मत दो, ज्यादा बच्चों पर है ना। हाँ जी आ गया। अरे एक बात हो, एक मोहित एक लड़का है, उसको जब आपने राइट से काउंट किया तो कौन सा स्थान आ रहा है उसका 15, और जब आपने लेफ्ट से काउंट किया तो कौन सा स्थान आ रहा है उसका 20। आपको बताना है कि उस पूरी रो में कितने बच्चे होंगे। तो आपको मैंने बताया था रो में पूरे बच्चे निकालने हैं, तो टोटल के लिए मैंने क्या बताया था, तो टोटल के लिए बताया था लेफ्ट से पोजीशन, राइट से 15, लेफ्ट से 20, लेकिन एक क्या करोगे माइनस, तो एक माइनस करोगे तो कितना जाएगा 30। अच्छा एक माइनस क्यों करते हैं ये भी समझ में आ गया था ना, क्लियर है ना, समझ गया। चलो, अरे यही देखो ना, जैसे आपके पास ये था बच्चा, ये है। अब मुझे बताओ इसका इधर से स्थान कौन सा था 5th, इधर से स्थान कौन सा आया 11th। अब टोटल निकालने हैं तो टोटल के लिए क्या करोगे 11 और 5 16, जबकि है कितने 15। एक फालतू क्या है, क्योंकि ये वाला जो बालक है कितनी बार काउंट हो गया 2 बार, तो एक क्या करना होता माइनस। यही बात मैंने तुम्हें फार्मूले में बताई कि अगर बेटा आपको टोटल निकालने हैं, क्या करने हैं टोटल निकालने हैं, तो टोटल के लिए क्या काम करोगे लेफ्ट से पोजीशन, राइट से पोजीशन, और माइनस क्या करोगे 1, माइनस क्या करोगे 1। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है नहीं है ना, ये आपने ध्यान रखना है ना। चलो आगे हम बात करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है अगला, एक बालक है, ठीक है ना राम, तो राम का टॉप से जो पोजीशन है वो टॉप से कितने नंबर पर आ रहा है, तो टॉप से आ रहा है ये कितने पर 33 पर, और बॉटम से कितने पर आ रहा है, तो बॉटम से जो कितने पर है ये 12 पर। काम हो जाता है टोटल बच्चे कितने होंगे, क्लियर, क्लियर है ना। अरे एक बात हो, ऊपर से स्थान कितना है उसका 33, नीचे से कितना है 12, तो बताओ टोटल निकालने हैं तो एक आदमी का ऊपर से स्थान दे रखा और एक का नीचे से, तो दोनों को जोड़ के क्या करना होता 1 माइनस। तो क्या करोगे टोटल की, अगर टोटल निकालना है तो क्या करोगे 33 प्लस 12 और माइनस 1 कितना आएगा 46। पहले ये बात बताओ, इस तरह का क्वेश्चन आया कर लोगे हाँ या ना, ठीक है ना, क्लियर है। अच्छा इसकी नीड तुम्हें उसमें पड़ेगी, जब मैंने इससे पहले अल्फाबेटिकल सीरीज पढ़ाई थी तो उसमें मैं 27 में से माइनस कर रहा था, जब बोल रहा था ना कि राइट से स्थान इतना, तो अल्फाबेट में 26 लेटर होते हैं, तो 27 में से क्यों माइनस कर रहा था, आप समझ में आया, आ गया ना। तो आप यहीं से जो है एक आध क्वेश्चन और करना है, ऐसा नहीं करना है ना। तो जैसे आप मुझे बताओ एक क्लास में जो टोटल स्टूडेंट है वो टोटल स्टूडेंट कितने हैं 15, कितने हैं 15। इस एक बालक की जो राइट से स्थान है किसका मोहित का, कौन है ये मोहित का जो राइट से स्थान है वो कितना है 23 है। तो आप मुझे बताओ इसका लेफ्ट से स्थान क्या होगा, कितना क्लियर। आपके साथ वाला नहीं आया बेटा, तो आप मुझे बताओ टोटल स्टूडेंट कितने हैं। सर 28। जी वेरी गुड, टोटल स्टूडेंट कितने हैं 50। तो आप मुझे बताओ राइट से पोजीशन कितनी दे रखी है 23, तो लेफ्ट से निकालने के लिए टोटल में से 23 माइनस करेंगे, कितना जाएगा 27, लेकिन एक अपनी तरफ से ऐड करना पड़ेगा, तो कितना जाएगा 28। कोई कंफ्यूजन किसी बालक को, हाँ जी हो तो अपनी बात रखो, पक्का ना, क्लियर है, वेरी। जैसे मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूँ कि जो टोटल स्टूडेंट है, टोटल स्टूडेंट कितना है एक क्लास में 70, किसी बालक का टॉप से जो पोजीशन है वो टॉप से पोजीशन कितनी है 37, तो आप मुझे बताओ बॉटम से कितना होगा। हैं? हाँ हाँ
क्या नहीं, इतना इजी भी आते हैं तो सी सेट में, जो पीसीएस में तो इतने इजी भी आते हैं, आपने देखा है वो पेपर? हाँ हाँ, इतना आता। अरे आपने सी सेट का पेपर दिया होगा, कोई पूरा ही पेपर हार्ड थोड़ी होता, कुछ पेपर बेसिक, कुछ क्वेश्चन बेसिक भी होते हैं। क्लियर है? क्लियर है ना? आप मुझे बताओ टोटल कितने हैं बच्चा? 70। आप मुझे बताओ टोटल में से टॉप माइनस कर दोगे कितना हो जाएगा? 37। तो कितना आया? 33। लेकिन प्लस अपनी तरफ से एक ऐड करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा? क्लियर है ना? इस वाली बात को आप दोबारा से समझ लो, मेरी बात को, जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि यही पहले तो इतना बेसिक समझो आप, क्योंकि बिना इसके आगे बात करना बहुत सा मुश्किल है। मैं एक बार दोबारा से बताते, ठीक है ना? दोबारा से कहने का मतलब ये है कि जैसे सपोज करो ये है कोई बालक, यहाँ है, ये बालक है, इसका इधर से स्थान दे रखा है 10वां और इधर से स्थान दे रखा है इसका 15। अगर आपने बालक करना क्या है, टोटल बच्चे निकालने, कितने निकालने हैं? टोटल। तो अगर आपने टोटल बच्चे निकालने हैं तो टोटल के लिए इधर से स्थान गिरो, इधर से काउंट करो, दोनों से करोगे तो 10 + 15 कितना हो गया? 25। 25 आंसर होना चाहिए था, लेकिन 25 आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये वाला बालक जो है 2 बार काउंट हो चुका है। ये इधर से भी देखो, इसको गुने तो 1 2 3 ऐसे करके काउंट कर लिया, इधर से गिने 1 2 3, दोबारा काउंट, 2 बार काउंट हो गया, तो एक बार माइनस करोगे, कितने बालक हो जाएंगे? 24। तो कहने का मेरा मतलब ये था, एक फार्मूला निकला तुम्हारे पास यहीं से कि टोटल निकालने हैं तो लेफ्ट से पोजीशन प्लस राइट से पोजीशन और माइनस क्या करोगे? 1 करो। ये जो है आपके पास फार्मूला बनकर है। क्लियर है? इसी तरह से मेरा कहने का मतलब ये है, अब बताओ एक ये फार्मूला ही बनाया था मैंने, इसी फार्मूले से अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप मुझे बताओ, जैसे मैं कहना चाह रहा हूँ कि एक जो है इस पूरी रो में जो 50 बच्चे बैठे हैं, कितने बच्चे बैठे हैं? 50। तो 50 में से एक बालक यहाँ बैठा है, इसका इधर से स्थान 20 है, इधर से कितना? 20। तो आपको इधर से काउंट करना है, तो इधर से काउंट करने के लिए आप मुझे बताओ, इधर से 20 है, टोटल 50 है, इधर से काउंट करना, तो 50 - 20 करो, कितना आएगा? 30। 30 होना चाहिए था, लेकिन एक क्या हो जाएगा? ऐड। ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएंगे? 31। मतलब इधर से इसका 20 है तो इधर से कौन सा होगा? 31। अच्छा, ऐसा होता क्यों है? तो आपको पता, देखो टोटल बराबर क्या दे रखा है? लेफ्ट प्लस राइट -1। अब मुझे बताओ, अगर आप लेफ्ट से स्थान निकालोगे तो क्या हो जाएगा? टोटल, देखो लेफ्ट से स्थान निकाल ले हो तो ये टोटल तो यही रहेगा, ये राइट इधर जाके किसका हो जाएगा? माइनस का, तो माइनस राइट, और ये माइनस के इधर जाके प्लस का 1, एक अपनी तरफ से ऐड हो रहा है। इसी तरह से राइट से निकालोगे तो टोटल माइनस लेफ्ट प्लस 1। तो ये 3 फार्मूले, एक इसी फार्मूले से जो है ये 2 फार्मूले जो है बने हैं। आप ये बात बताओ कि इसमें कोई कंफ्यूजन है या नहीं है? नहीं है ना? क्लियर है? एक क्वेश्चन करना, एक क्लास में 60 स्टूडेंट है, कितने टोटल बच्चे? टोटल बच्चे कितने हैं? 60। ठीक है ना? रूपाली का टॉप से स्थान 10वां है, रूपाली का टॉप से स्थान कितना? 10वां। तो रूपाली का बॉटम से स्थान क्या था? कितना आया? 51 है, 51 आ गया। ठीक है ना भाई? 60 - 10 50, एक अपनी तरफ से ऐड करना। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है? नहीं है? एक क्वेश्चन लिखो। अच्छा, ये तो बिल्कुल बेसिक बात थी, आपको समझ में आई या हाँ या ना? हाँ, बिल्कुल क्लियर है ना? देखो मैं आपको बता रहा हूँ, इस वाले एग्जाम से 2 से 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं, इस बार वाले में भी आए थे ना। और स्टेट पीसीएस का तो ये बड़ा फेवरेट होता। और अगर जो बच्चे इनकी लोअर पीसीएस या आरओ का दे रहे हैं, तो आरओ वाले क्वेश्चन में या लोअर में आप देखना, पिछले साल के पेपर देखना, हर उसमें 3 4 क्वेश्चन इनके मिलते हैं रैंकिंग सिस्टम के, ऐसे आपको मिलते ही है ना, जिन्होंने पेपर देख रखा होगा। अब जिन्होंने नहीं देख रखा उनका तो भगवान मालिक। इसी बात पे क्वेश्चन लिखो। इन ए रो, इन ए रो, Ravi is 15th from the left. Ravi is 15th from the left. Amit is 16 from the right hand. In arrow, Ravi is 15th from the left and Amit is 16 from the right hand. Deepak is 4th to the right of Ravi. ठीक है, क्वेश्चन ऐसे बनेगा। Deepak is 4th to the right of Ravi. Deepak is 4th to the right of Ravi. ठीक है ना? If Deepak is 5th, if
Deepak is fifth to the left of Amit. If Deepak is fifth to the left of Amit, then find. Deepak is fifth to the left of Amit, then find. अच्छा, क्या क्या फाइंड करना, तीन चार चीजें मैं एक साथ लिखा देता हूँ. देन फाइंड, क्वेश्चन नहीं लिखा क्या मैं? लिख लें यहाँ तक? लिखे हैं. देन फाइंड लिखो. व्हाट इज रैंक ऑफ रवि फ्रॉम राइट? व्हाट इज रैंक ऑफ रवि फ्रॉम राइट? व्हाट इज रैंक ऑफ रवि फ्रॉम राइट हैंड? राइट हैंड, राइट से मतलब रवि की रैंक है ना. व्हाट इज रैंक ऑफ अमित फ्रॉम लेफ्ट हैंड? अमित की लेफ्ट से रैंक याद करो. ठीक है ना. अगला लिखो. व्हाट इज रैंक ऑफ दीपक फ्रॉम राइट हैंड? व्हाट इज रैंक ऑफ दीपक फ्रॉम राइट हैंड? ठीक है ना. हाउ मेनी पर्सन आर देयर बिटवीन अमित एंड रवि? हाउ मेनी पर्सन आर देयर बिटवीन अमित एंड रवि? हाउ मेनी पर्सन आर देयर बिटवीन अमित एंड दीपक? हाउ मेनी पर्सन आर देयर बिटवीन अमित एंड दीपक? अमित एंड दीपक. अरे छोड़ो, लिखो टोटल स्टूडेंट. अरे एक दो चीज छूट भी जाएगी आपको, तो मैंने बताया ना. टोटल और निकाल दो, इसमें एक और लिख लो. टोटल, टोटल कितने बालक हैं इस रो में? टोटल कितने हैं? 30 बालक. वेरी गुड. गलत आंसर है मगर. करो, अब करो इसको. देखो मैं करूं. देखो सुनो, बस मेरा कहने का मतलब ये था कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो इसी तरह से थोड़ा सा जटिल होगा. ठीक है ना. उस पर आपने काम करना होगा. ठीक है ना. देखो एक चीज मैं आपको बताता हूँ इसके लिए. अब मैं जो बता रहा हूँ उसी को ध्यान से सुनना सभी बालकों को, अगर इस चैप्टर का आप क्वेश्चन ठीक करना चाह रहे हो तो. बाकी अगर नहीं करना चाह रहे हो तो नहीं हो पाएगा वैसे जैसा आप सोच रहे हो. क्योंकि अगर देखो, अब तुम्हें पहला क्वेश्चन मैंने लिखा है, अगर आप इसको वैसा सोच रहे हो कि प्रैक्टिकली हम बैठा के कर पाएंगे तो नहीं हो पा रहा होगा. नहीं बन पा रहा ना प्रैक्टिकली बैठा के. ठीक है ना. और देखें, मैं बैठाऊंगा प्रैक्टिकली तो बैठा दूंगा, बन जाएगा. लेकिन वही वाली बात है कि पहले क्वेश्चन में ही इतना कंफ्यूजन है तो आगे कितना ज्यादा होगा. 2 दिन चैप्टर चलेगा. तो उससे बेहतर है कि आप प्रैक्टिकली मत बैठाओ, है ना, जो बात मैं बता रहा हूँ. अच्छा, ये भी बहुत अच्छी बात है, आप ये ध्यान रखना. देखो रैंक बराबर जो होता है वो होता है डिस्टेंस. रैंक और डिस्टेंस क्या होती है बच्चा? सेम होती है. मतलब किसी आदमी की, मैं कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ से रैंक कितनी है? 10वीं है. इस बात का मतलब ये हो कि वहां से उसकी जो दूरी है वो कितनी है? 10. दूरी कितनी है? 10. और क्लियर एक बात और ध्यान रखनी है कि जो पर्सन बराबर होता है, क्या होता है? पर्सन बराबर होता है डिस्टेंस माइनस 1. इन दोनों बातों को लिख लो, बस यही बात है जो तुम्हें मैंने बतानी. अरे एक बात बताओ, सुनो, इस बात को लिखो, मैं और समझाता हूँ तुम्हें क्या बात. क्लियर है ना. 4-5 क्वेश्चन से समझ में आएगा. मैं बता रहा हूँ बहुत ही गहरी और गंभीर बात तुम्हें बता रहा हूँ, इसी से समझना जैसा मैं चैप्टर को पढ़ा रहा हूँ.
बार बार रिपीट कराना पड़ता, तुम भटक जाते नहीं तो। क्लियर है? रैंक बराबर होती है डिस्टेंस, और बेटा पर्सन बराबर होता है डिस्टेंस माइनस 1। क्लियर है? इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं। जैसे मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ, देखो यहाँ देखो, इसी पे बात को यहीं से जो है समझते हैं। कहाँ है? देखो यहाँ देखो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर आवाज नहीं आ रही आपकी। है ना? अच्छा बच्चा, ये समझ में आया ना? देखो बस इतना ध्यान रखना है, रैंक बराबर डिस्टेंस। अच्छा एक बात बताओ, देखो यहाँ देखो, वही बात जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, रैंक बराबर क्या होता है? डिस्टेंस होता है। और पर्सन निकालने हैं तो डिस्टेंस से एक माइनस कर, समझ रहे हो ना? पर्सन निकालने के लिए डिस्टेंस से एक क्या करते हैं? माइनस कर दें। बस इतना मुझे बताओ। और रैंक और डिस्टेंस क्या होती है? सेम होती है। जैसे मैंने कहा कि ऐसे लिखे हुए 1 2 3 4, तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है? 4 मीटर। 4 मीटर या 4 यूनिट, इसका मतलब रैंक कितनी होगी? 4। समझ रहे हो ना? और रैंक कितनी होगी? 4। डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी? 4। समझ रहे हो ना? तो रैंक और डिस्टेंस क्या होती है? हमेशा सेम रहती है। रैंक और डिस्टेंस हमेशा क्या होती है? सेम रहती है। इसमें कोई कंफ्यूजन है? अब मुझे बताओ, इसमें देखो, अब एक चीज इधर देखो, अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आपने करना होगा, है ना? जैसे आप मुझे बताओ किस वाले की बात है, तो सबसे पहली लाइन पढ़ो, इसमें क्या दे रखा हो? तो इन एरो रवि इज 15 फ्रॉम द लेफ्ट। इस बात का मतलब लेफ्ट इधर होता है बेटा, राइट इधर होता है। तो जो रवि की रैंक है वो क्या है? 15। और बेटा किस साइड से? लेफ्ट से। तो आपने एरो का साइन बता रहा है कि इधर से जो इधर ये कितना बैठ रहा है? रवि 15। और कौन है ये? रवि है, तो आर बना दिया मैंने। किसी बालक को कोई दिक्कत है? नहीं है? क्लियर है? आगे किसकी बात कही है? दोबारा से समझ लो एक बार। देखो, इन एरो रवि की रैंक कितनी है बेटा? देखो दोबारा समझो, इन एरो रवि की रैंक कितनी है? 15। 15 किधर से? इस साइड से है, तो ये एरो का साइन बता रहा है इधर से कितनी है रवि? 15। दूसरा क्या बताया? अमित इज 16। कहां से? राइट से। तो राइट से अमित 16 है, तो अमित ऐसा हो सकता है, राइट से 16 यहाँ हो सकता। यहाँ तक तो क्लियर है? अच्छा सही बन रहा है डायग्राम या गलत? सही है? आप मेरे डायग्राम से सेटिस्फाई हो या नहीं? यहाँ तक भाई उसने बोला रवि लेफ्ट से कितना है? 15। और अमित, ये कौन है? अमित राइट से कितना? 16। क्लियर है? मेरी इससे सेटिस्फाई और इससे डायग्राम से आगे बताओ, अगली लाइन में क्या बोला उसने? तो दीपक इज, तो देखो दीपक जो है, अब इस अगले मैं पेन चेंज कर दे रहा हूं। दीपक जो है रवि के राइट से कौन सा है? 4th। तो दीपक यहां से इसके रवि के राइट से 4th हो गया। क्लियर है? ठीक है, डायग्राम आगे बताना। दीपक इज, तो देखो दीपक जो है अमित के क्या है? लेफ्ट है। और अमित के लेफ्ट दीपक इधर हो जाएगा। अमित के तो लेफ्ट है ना, तो अमित के लेफ्ट इधर हो जाएगा। और कितना है? 5th। और दीपक, ये भी पोजीशन किसकी है? दीपक की। तो आप मुझे बताओ, दीपक की यहाँ से पोजीशन तो ठीक है, लेकिन यहाँ से तो ये नहीं बन पा रहा ना। इसका मतलब ये डायग्राम कैसा हो गया? गलत हो गया। समझ में आया गलत क्यों हुआ? अरे गलत इसलिए हुआ क्योंकि देखो, अमित का पोजीशन इधर से निकाल ले, और वैसे भी ये इधर से कितना? 15, इधर से कितना? इधर से 15, इधर से 16। इनके बीच में एक ही होना चाहिए था, एक ही बंदा होना चाहिए था। कितना? एक ही। और वैसे कितना बैठ रहे हैं? ज्यादा बैठा है। तो ये डायग्राम कैसा हो गया? गलत। आया समझ में गलत क्यों हुआ? क्योंकि वहां एग्जाम में दोनों तरफ से आपको चलना होगा। तो पहला जो डायग्राम बनाया वो था हमारा गलत। क्लियर है? अब हम डायग्राम को दोबारा से बनाते हैं। दोबारा समझो, डायग्राम को दोबारा से समझो। इधर देखो, आगे देखो, आगे। अब मुझे बताओ बच्चे, दोबारा से समझो इधर बताओ। अब मुझे बताओ, उसने बोला रवि इज लेफ्ट, रवि लेफ्ट से कितना बेटा?
15, ये रवि है और इधर से कितनी पोजीशन है इसकी 15। कितना प्यारा मैंने बनाया, कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे किसकी बात हुई है, दीपक की। दीपक के बारे में क्या बोला, देखो अगर अमित जो है राइट से कितना है 16, तो ऐसा बन सकता है ये बेटा अमित है और ये राइट इधर से कितने पे आ रहा है 16 पे, ये है अमित और इधर से क्या है 16 पे, और ये एरो के साइन बता रहे हैं भाई ये रवि है इधर से 15, अमित है इधर से 16। किसी वालों को कोई दिक्कत, इस बात का मतलब उनके बीच में जगह है, समझ रहे हो ना, इनके बीच में जगह नहीं थी तो ये फिट नहीं हो पा रहे, क्योंकि एग्जाम में दोनों तरफ से आपको बनाना पड़ेगा। क्लियर है। आगे अब मुझे बताओ किसके बारे में बात की, हाँ जी किसके बारे में बात है, दीपक के बारे में। तो बेटा दीपक के बारे में क्या बात है कि ये रवि के, तो ये किसके, तो कौन दीपक, तो देखो दीपक यहाँ हो जाएगा और किसके, रवि के फोर्थ राइट है, तो रवि कौन है ये, अब इसका राइट इस साइड होगा, भाई रवि का राइट इस साइड होगा ना, राइट इधर होता लेफ्ट इधर होता, तो ये रवि के राइट कौन से स्थान पर है फोर्थ, तो इसका मतलब यहाँ से आगे को कौन से नंबर की पोजीशन है ये फोर्थ। मैंने पेन चेंज क्यों करा, क्योंकि देखो ये दीपक यहाँ बैठा, देखो ये यहाँ से यहाँ तक रवि 15 था और रवि के इधर को 4 कौन बैठा है ये दीपक। क्लियर है। अब बताओ दीपक की दूसरी पोजीशन क्या बता रखी है, तो ये फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ अमित, मतलब अमित यहाँ है तो अमित का लेफ्ट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा और कौन सी पोजीशन पे है फिफ्थ पे, इसका मतलब इसकी इधर पोजीशन कौन सी होगी फिफ्थ। अब मुझे बस ये बताओ ये डायग्राम आपको समझ में आया है नहीं है, आ गया ना, यही तो उसने बोला था। अब भाई इतना तो आपको बनाना पड़ेगा, मैंने शुरू में ही बताया था इधर क्या होता लेफ्ट इधर क्या होता राइट, जब मैं बता रहा था तुम हंस रहे थे ना, हंसे तो नहीं हंसे थे। अब मुझे एक बार मैं दोबारा से क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, दोबारा से क्वेश्चन ये है, रवि का जो प्लेस है वह लेफ्ट से कितना है 15, अमित का जो प्लेस है वो राइट से कितना है 16, एक पर्सन दीपक इनके बीच में बैठा, दीपक जो है रवि के कहां पर राइट से फोर्थ है और दीपक अमित के लेफ्ट से फिफ्थ है, तो ये बीच में बैठा होगा, इधर से ये फोर्थ इधर से ये फिफ्थ। अब मुझे एक बात बताओ कोई कंफ्यूजन हो इसमें तो आप अपनी बात रखो, यहाँ तक नहीं है तो अपनी बात मुझे बताओ। अच्छा अच्छा पहले ही क्यों नहीं बनाया, तो पहले इसलिए नहीं बनाया क्योंकि एग्जाम में जब आप बैठे होगे तो एग्जाम में तो आपका दिमाग ऐसे भी चल सकता है, जैसे मैंने बताया कि रवि इधर से कितना है 15 है, अब मुझे बताओ अमित इधर से 16 है, तो अमित ऐसे यहाँ भी तो हो सकता है ना, तब भी तो इधर से यहीं बैठ रहा है, क्योंकि जो पोजीशन है ऐसे जरूरी थोड़ी है कि इनके बीच में बच्चे हैं नहीं है, क्योंकि जैसे मान के चलो यहाँ है तो रो तो ऐसे भी काउंट हो सकती ऐसे भी काउंट हो सकती, जैसे मान के चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जैसे ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 बालक है, मैं इसकी इधर से इसकी पोजीशन मैंने काउंट करी तो इसकी इधर से कितना 1 2 3 4 5 6 7, ये इधर से 7 आ रहा है और इसकी पोजीशन में इधर से काउंट कर रहा है, इधर से इसकी कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इधर से कितनी इसकी 9वीं पोजीशन है, तो आप देख रहे हो इनके बीच में बच्चे आ गए। लेकिन मैं ऐसे भी तो हो सकता था कि इसकी इधर से पोजीशन कितनी है दूसरी, इसकी इधर से पोजीशन कितनी है तीसरी, अब इनके बीच में लोग बैठे तो वेरी करेगा है ना, और आपको दोनों ही तरफ से बना के देखना पड़ेगा एग्जाम में, तो जो सही होगा वो फिट बैठेगा, जो गलत होगा वो फिट नहीं बैठने का। बस यही बात थी जो आपको बनानी थी, और ये देखो अभी तो बिल्कुल हमने चैप्टर को बहुत बेसिक से करा है, कल पूरे दिन हम इसे पढ़ेंगे है ना, तो टेंशन वाली बात नहीं है, अभी समझो इस बात को। टाइम है आधा घंटा क्लास में, कहाँ उसकी तरफ देखने लगते हो। अब मुझे बताओ ये इनकी रैंक है, अब मुझे एक बात बताओ बच्चा, अब एक बात बताओ पर्सन बराबर क्या होता, डिस्टेंस माइनस 1, ये है तुम्हारे पास डिस्टेंस, ये क्या है डिस्टेंस है, ये क्या है बच्चा डिस्टेंस। पहला क्वेश्चन बताओ क्या बोला, तो उसने पूछा रवि की राइट से रैंक कितनी है, रवि की राइट से रैंक कितनी, तो रैंक और डिस्टेंस क्या होती है सेम। रवि कहाँ है ये बैठा है, अब बताओ किधर से पूछा राइट से, तो राइट इधर होता, तो रवि की राइट से बताओ, रवि राइट से, तो रवि राइट से बेटा कितना इधर से, अब बताओ इधर से इसकी डिस्टेंस निकालो, तो यहाँ से आता है 16 मीटर, फिर ये 5 मीटर, फिर ये 4 मीटर, तो कितना हो जाएगा 16 + 5 + 4 कितना होता है, ये कितना होता है 25, तो कौन सा प्लेस हो गया इसका 25, कौन सा हो गया प्लेस,
इसमें -1 नहीं करना। अरे रैंक बराबर डिस्टेंस, रैंक बराबर डिस्टेंस, रैंक बराबर डिस्टेंस। क्लियर है? समझ में आया? आ गया ना? अरे मैंने एक बात बोली, अगर उसने पूछा रैंक, तो रैंक का मतलब दूरी, और दूरी आपके पास ये बन चुका। अरे अब तो ये वो हो गया ना, एक पैमाना फिट हो गया कि यहाँ से यहाँ तक इसकी दूरी 15 मीटर है, ये यहाँ से इसकी 4 मीटर बैठा है, ये इधर से 5 मीटर है, ये इधर से वे। अब किसी का कहीं से कुछ भी पूछता रहे, आप निकालते रहो। पहले क्वेश्चन का आंसर आया, यस और नो? यस यस है ना? अगला, अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ बेटा, अगले का बताओ। अरे क्वेश्चन तो पढ़ो मुझे, क्या है? देखो, रैंक ऑफ अमित फ्रॉम लेफ्ट, तो अमित की रैंक बतानी किस साइड से जी? लेफ्ट से। अमित कहाँ बैठा? यह है। अब किधर से बतानी? इधर से। तो अमित का क्या बताना? लेफ्ट से। अमित का लेफ्ट से बताना है, तो बताओ इधर से कहां पर आया है? 15। इधर से कहां पर है? 4 पर। इधर से कहां पर है? 5 पर। कितना होता है जोड़ियों में? 24। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्लियर? देखो इजी हुआ नहीं हुआ? टाइम में बताता हूँ, बस एक दो बात आपको नहीं सिखाई मैंने। क्या? रैंक बराबर डिस्टेंस, पर्सन बराबर डिस्टेंस -1, है ना? वेरी गुड। अगला क्वेश्चन बताओ। दीपक का कहां से पूछा? राइट से। अब बताओ दीपक कहां बैठा? ये है। अरे दीपक ये है, ये बैठा डी, डी फॉर दीपक। किधर से? राइट से। तो राइट इधर है, तो कितना हो जाएगा दीपक? तो कितना हो जाएगा? 16 5 21। भैया लिख भी लो, अपनी अपनी कॉपी में लिखते रहो जी। लिखो। अगला बताओ क्या हुआ। देखो सुनो, देखो मैं आपको बताऊं, मैं इतनी सिरदर्दी मोल लेता नहीं, मेरा मन था कि वैसे ही करा दूं। आपने बोला है, मैं करा रहा हूं, और आप यकीन मानो जिस तरह से मैं बता रहा हूँ, ये चैप्टर आपका बहुत मजबूत हो जाएगा। ठीक है ना? और अगर इस तरह से नहीं पढ़ोगे, ये चैप्टर तुम्हारा जीवन भर आपको परेशान देगा, दुख ही देगा। लिखो आगे। दुख तो खैर तुम्हारे जीवन में है ही। आगे देखो, अगला क्वेश्चन क्या था? हाउ मेनी पर्सन आर देयर बिटवीन अमित एंड, अमित एंड रवि? अमित और रवि के बीच में कितने लोग हैं? तो बताओ कितने लोग हैं? तो अमित, देखो अब पूछा किसका? पर्सन पूछा, तो किसके बीच में पूछा? अमित और रवि के। किसके बीच? हाँ जी, किसका? अमित और रवि। बेटा अमित ये रहा, और रवि ये रहा, इनके बीच में दूरी देखो कितनी? 4 + 5 9। और मैंने बताया था पर्सन बराबर रैंक -1। रैंक -1 कितने हो गए? 8 लोग। कितने हो गए? 8 लोग। क्यों? अब 2 बार को और 1 बार को छोड़ो। अब ध्यान रखना, पर्सन बराबर रैंक -1 और रैंक बराबर डिस्टेंस। अब उसको छोड़ो, क्योंकि वो तो बस मैंने समझाने के लिए तुम्हें बता दिया, यहाँ तक लाने के लिए, है ना? लिखो अगला। अगला क्या था? रवि और दीपक के बीच में। किसके बीच में पूछा? अमित और दीपक। तो बताओ अमित ये है और दीपक ये है, इनके बीच में कितनी रैंक है? 5। तो पर्सन कितने होंगे? 4। क्यों? पर्सन बराबर रैंक डिस्टेंस -1। अरे अमित और इसके बीच में 5, 5 - 1 4। अच्छा, डिस्टेंस बिटवीन रवि और दीपक। अब भैया डिस्टेंस पूछी है तो 4, और पर्सन 3, पर्सन 3। क्लियर है नहीं? क्लियर? वेरी गुड। अब बताओ लास्ट क्या पूछा? टोटल। अब तो भैया टोटल के लिए एक काम करो, यहाँ से यहाँ तक टोटल रैंक, टोटल डिस्टेंस निकाल दो, और डिस्टेंस में से 1 माइनस करेंगे पर्सन। तो यहाँ से यहाँ तक बताओ टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? यहाँ से देखो, यहाँ तक कितना बैठ रहा है? ये 15। यहाँ तक ये कितना? 4। यहाँ से कितना है? 5। और ये अब कितना है? सब बताओ। ये 40 है ना? और -1 करोगे 39। क्यों? पर्सन के लिए एक माइनस का। सबका आंसर आया? ईमानदारी से बताओ कितने बच्चों को ये बात जो है समझ में आ चुकी है? आ गया समझ में? हाथ खड़ा करो एक बार जिनको समझ में आ गया। ठीक है ना? ऑनलाइन वाले भी भाई हाथ खड़े कर देना, अटेंडेंस में इसे लगा देना। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन।
इन पे कुछ ऊपरी हिसाब है। बस क्या हो तुम, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एरो, तुम हिंसा करो किस दिन क्लास में? आप पूछ रहे थे तो हंस रहे थे यहाँ पे। आज इन्हें बाहर पकड़ लो। लिखो इन एरो, इन एरो कमल इज 18th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। कमल, कमल, इन एरो कमल इज 18th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। ठीक है ना? इफ रोहन इज 7th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, हाँ, इफ रोहन इज 7th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, ठीक है ना? हाउ मेनी पर्सन आर देयर बिटवीन देम, उनके बीच में कितने लोग? हाउ मेनी पर्सन आर देयर बिटवीन देम, हाउ मेनी पर्सन आर, तुम साथ साथ बैठ ले करो, किसी के साथ हो जाओ। वो कहाँ गया पार्टनर तुम्हारा, क्या हुआ उसे? हाँ, डिप्रेशन में। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया आंसर। इधर देखो, इधर देखो बेटा। अब एक बार देखो, सबसे पहले आंसर तो तब आएगा जब आप उसे एक बार क्वेश्चन को लिखोगे। अब आप लिख ही नहीं पा रहे हो तो मास्टर क्या करेगा ना? समझे नहीं? ठीक है, अब इधर देखो बोर्ड पर। अब मुझे बताओ उसके बारे में क्या बोला। अब एक बार बताओ, क्वेश्चन पढ़ो आप। तो देखो, कमल का स्थान लेफ्ट से कितने पर है? 18 पर। इसका मतलब लेफ्ट इधर होता, इधर से चले, इधर कहां पर आ गए? 18 पर। ये कौन है? के फॉर कमल। आगे किस पर्सन की बात की है? रोहन। रोहन का स्थान कौन सा है? 7th है ना? 7th किधर से है? लेफ्ट से। इसका मतलब इसका भी स्थान इधर से ही दे रखा, और इधर से कौन सा है? 7th। इधर से कौन सा है? 7th। और कौन है, क्या नाम है इसका? रोहन। क्लियर है? अब मुझे बताओ, यहाँ से और यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है? 18। और यहाँ से और यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है? 7। तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? बीच की डिस्टेंस, तो बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 18 माइनस 7 कितने हो गए? 11। इसका मतलब इनके और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? 11। और पर्सन निकालने के लिए क्या करते हैं? डिस्टेंस माइनस 1। तो 11 में से 1 गया, 10। तो क्या आ जाएंगे? पर्सन। तो पर्सन कितने हैं? तो पर्सन है 11 माइनस 1, कितना आया? 10। मैं आपको वैसे ही हल्के में ले रहा था, मुझे लगा समझ में नहीं आएगा आपको ये वाला कॉन्सेप्ट। आप तो बहुत अच्छे से समझते हो। अब तो इस चैप्टर में तुम्हें बहुत खतरनाक बना दूंगा। लिखो, अब देखो तुम। इन एरो, इन ए रो, Mohit is 12th from the left hand. Mohit is 12th from the left hand. ठीक है भाई? Sumit is 15th from the right hand. Sumit is 15th from the right hand. ठीक है ना? ठीक है ना? Sumit is right to the Mohit. Sumit is right to the Mohit. ठीक है भाई? If there are 6 person between them, there are 6 person between them. उनके बीच में कितने लोग बैठे हैं? चलो, there are 6 person between them. क्लियर है? Then find how many person are there in row. How many person are there between row? Sorry, क्या बोल दिया मैंने? Are there in row, in the row, है ना? मतलब रो में एक तो कितने बालक हैं? दूसरा लिखो,
मोहित की राइट से रैंक क्या है? मोहित की राइट से रैंक क्या है? मोहित की राइट से रैंक क्या है? बताओ। बस, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। 32 आया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नहीं आया ना उनसे? अबे ये बताओ भाई, आंसर क्यों नहीं आ रहा आप लोगों का? मैं नहीं समझा पा रहा हूँ। दिमाग घर के रखा आए हो कैसे? देखो अभी कल, जो भी जब भी तुम क्लास में आओ दिमाग साथ लाना। ऐसे तुम उसे घर रखे आते हो, फिर कहते हो समझ में नहीं आता। इधर देखो, कोई बालक क्वेश्चन समझाएगा, आप बताओ बच्चे। अरे क्वेश्चन बोलो ना, मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ। मोहित इज 12th फ्रॉम द लेफ्ट। देखो ये एक बालक ये है मोहित, एम फॉर मोहित, और इधर से स्थान कौन सा है इसका? 12th। कोई दिक्कत है? क्लियर है? आगे बोलो। हम्म, जी चलो आप बोलो। अब देखो, ये सुमित है और ये राइट से कौन सा है? तो सुमित राइट से 15 हो गया। भाई ऐसा डायग्राम बना दिया, ठीक है ना? आगे उसने एक बात बोली, आगे क्या बोला? इससे पहले लाइन बोलो। देखो उसने बोला सुमित इज राइट टू द मोहित। अब मुझे बताओ क्या सुमित मोहित के राइट है? नहीं, ये तो लेफ्ट है। इसका मतलब ये वाला डायग्राम गलत। समझे ना? अब पता चला गलत क्यों बना, क्योंकि ऐसा भी हो सकता था, ऐसा भी डायग्राम बनेगा आगे हम देखेंगे। तो अब मुझे बताओ दोबारा से बनाते हैं, तो दोबारा से इधर देखो। उसने बोला मोहित का स्थान बेटा किधर से? 12 है, कहां से? लेफ्ट से। और सुमित का स्थान कहां से है? 15 है, कहां से? राइट से। तो राइट से है 15 स्थान। बताओ ये कहानी है। बताओ किसी बालक को कोई आपत्ति है? हाँ जी। अरे एक बात हो, मोहित लेफ्ट से 12 और राइट से, अच्छा क्लियर है भाई? मोहित लेफ्ट से 12, सुमित राइट से 15। इतनी बात मुझे बताओ, किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो? इतना तो सबने बना दिया होगा। हाँ जी, बनाया नहीं? बना दिया ना, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब मुझे एक बात बताओ, आगे उसने क्या बात बोली है? इनके बीच में कितने लोग हैं? एक बात बताओ। मैंने, नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं बोलेगा। पर्सन बराबर होता है डिस्टेंस -1। अब मुझे बताओ ये बना क्या रहे हो तुम? डिस्टेंस। तो बेटा डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा? पर्सन प्लस 1। अगर उनके बीच में 6 लोग हैं तो दूरी कितनी होगी? 7 की। दूरी कितनी होगी? 7 की। तो तुम क्या लगो, इनके बीच में क्या लिखना पड़ेगा? 6 लोग हैं तो दूरी 7 की। दूरी कितनी हो जाएगी? 7 की। अब मुझे बताओ क्या पूछा? टोटल। तो टोटल, पहले टोटल के लिए टोटल निकालो, कितना जाएगा? इधर से 12 प्लस 7 दूरी है, प्लस 15 कितना आया? 34। कितना आया? 34। अब मतलब अगर दूरी 34 है तो पर्सन कितने होंगे टोटल? पर्सन कितने होंगे? 34 -1 कितना हो गया? 33। तो जिनका आंसर 32 था उनका आंसर गलत था। समझ में आया गलत क्यों था? आगे बोलो, अगला क्वेश्चन क्या था? तो बताओ मोहित की रैंक किधर से? राइट से। तो मोहित की रैंक राइट से, यहाँ से ऐसे निकाल लोगे। तो मोहित राइट से, तो राइट से इसकी डिस्टेंस निकाल लो। डिस्टेंस ही क्या होती? रैंक। तो इधर से 15 प्लस 7 कितना होता? 22। तो भाई साहब 22 आएगा। जिनका आंसर 21 था वो भी कैसा था? गलत। समझ में आया गलत क्यों था? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे लिखो। इन एरो, थक गए ना आप लोग? नहीं थके हो तुम, है ना?
तुम थक ही नहीं सकते कभी भी। तुम उस परम परमेश्वर के अंश हो, तुम नहीं थक सकते कभी भी, है ना। तुम्हें स्वयं भगवान ने बनाया है। लिखो इन एरो, इन एरो अनुपमा, अनुपमा, अनुपमा लिखो। इन एरो अनुपमा इज 11th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अनुपमा इज, हाँ जी, इन एरो अनुपमा इज 11th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। दीपिका इज 13 फ्रॉम द राइट हैंड। दीपिका इज 13 फ्रॉम द राइट हैंड। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। दीपिका इज 13 फ्रॉम द राइट हैंड। दीपिका इज लेफ्ट टू अनुपमा। दीपिका इज लेफ्ट टू अनुपमा, ठीक है ना। इफ देयर आर 4 पर्सन बिटवीन देम, इफ देयर आर 4 पर्सन बिटवीन देम, क्लियर। हाउ मेनी पर्सन आर देयर इन द रूम? हाँ, बिटवीन देम हाउ मेनी पर्सन आर देयर इन द, आर देयर इन द रूम, ठीक है ना। समझ रहे हो ना। अगर देखो तुम हार मानते हो ना, तो तुम्हारा हार मानने का मतलब है कि तुम स्वयं भगवान को हराने की कोशिश कर रहे हो। भाई एक बात हो, आप सबको किसने बनाया? भगवान ने ना। तुम सबके अंदर परमात्मा का ही अंश है। हाँ। तुम लिख क्यों नहीं रहे हो? अरे फोन से। एटीन। कितना आंसर है? हाँ जी, कितना है? 28, 28। अच्छा, कराना है मुझे या नहीं? अरे आंसर तुम्हारा सबका गलत है, तुम ये बताओ, मैं कराऊँ ना? 18। वेरी गुड। अब मैं आपको बताता हूँ। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे क्वेश्चन समझाओ मुझे एक बार। कोई कौन बच्चा बोलेगा? कोई हाथ खड़ा करो, एक बालक कोई है जो बोलेगा? हाँ जी, आप बोलो। वेरी गुड। देखो स्लो बोलो। अनुपमा जो है लेफ्ट से कौन से स्थान पर है? 11। ठीक है ना। तो ये इधर से रो है, यहाँ से 11 स्थान पर है। कौन है? ए फॉर अनुपम। किसी बालक को कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं हुई। आगे बोलो। तो देखो दीपिका, इधर देखो, मैं पहले एक बार गलत बना रहा हूँ। दीपिका क्या है? 13 है। कहाँ से? राइट से। आगे क्या बोला? तो देखो बोला दीपिका क्या है? अनुपमा के लेफ्ट है, जबकि यहाँ लेफ्ट बैठ पा रही है? नहीं बैठ पा रही। इसका मतलब ये वाला डायग्राम गलत हो गया। अच्छा देखो, उसने खुद बोला है दीपिका इज लेफ्ट टू अनुपमा, और जबकि आपकी दीपिका कहाँ बैठ रही है? अनुपमा के राइट में। समझ रहे हो ना। तो ये वाला क्या हो गया? गलत हो गया। दोबारा से बनाते हैं। अनुपमा इज, अनुपमा का लेफ्ट से कौन सा स्थान है बेटा? 11। और दीपिका का राइट से कौन सा? 13। तो अब मुझे बताओ, ये राइट से ऐसे 13 ऐसे कहीं ऐसे जाएगा? ऐसे जाएगा नहीं जाने का। क्लियर है। अब मुझे एक बताओ, इन दोनों के बीच में कुल कितने बालक हैं? 4। अगर 4 बालक हैं तो डिस्टेंस कितनी होगी? 5। वेरी गुड। कितनी डिस्टेंस होगी जी? 5। क्लियर है। देखो इन दोनों के बीच में कितने बालक हैं? 4। तो डिस्टेंस कितनी होगी? 5। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया।
अब मुझे बताओ इनके बीच में यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी होगी? 5। क्लियर है? किसी बच्चे को कोई दुख तकलीफ कुछ हो तो अपनी बात रख सकते हो, नहीं है ना? अच्छा एक बात हो, अब ये आपके पास एक रीजनिंग का क्वेश्चन बन चुका है। इधर देखो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 11। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 13। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 5। तो टोटल दूरी निकाल लोगे? टोटल दूरी, तो देखो टोटल दूरी कैसे निकाल सकते हैं, तो मैं 3-4 तरीके से निकाल के दिखाता हूँ। अच्छा एक बताओ, यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी? 11। यहाँ से यहाँ तक कितनी? 5। तो यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी? 6। अब मुझे बताओ यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी? 6। और यहीं से आगे कोई कितनी है? 13। 13 होगी ना? एक बात तो देखो, ये यहाँ से यहाँ तक तो ये 13 ही होगी, और ये यहाँ से यहाँ तक 5 है, और ये टोटल थी कितनी? 11। तो 11 में से 5 गया, इतनी 6 बचेगी। ठीक है ना? तो बताओ टोटल रैंक पूछेगा तो टोटल डिस्टेंस निकाल लो। टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? तो यहाँ से यहाँ तक 6, और यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? 13। तो 6 + 13 कितना हो गया? 19। 19 क्या है? डिस्टेंस। और परसेंट डिस्टेंस माइनस 1 कितने हो गए? 18। कितने वाले गए? 18। नहीं समझ में आया? दोबारा सुनो, दोबारा देखो, दोबारा देखो, इधर देखो। आप मुझे बताओ यहाँ से और यहाँ तक ये कितना है? 11 है। आप मुझे बताओ यहाँ से और यहाँ तक ये कितना है? 13 है। यहाँ से और यहाँ तक ये कितना है? 5 है। तो यहाँ भी कितना होगा? ये 5 होगा। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? 5। तो बताओ यहाँ से यहाँ तक ये 13, 13 में से 5 गया तो इतना कितना बचेगा? 8। इसका मतलब यहाँ से और यहाँ तक की दूरी कितनी है? यहाँ से और यहाँ तक की वाली दूरी कितनी आई? 8। और 8 ये है, और यहाँ से यहाँ तक कितना है? 11। 8 और 11 कितने होते हैं? 19। 19 में से 1 गया 18। तो समझ में आया 28 गलत क्यों था तुम्हारा आंसर? क्या बोलते हो? एक और कराया जाए? ठीक है ना? चलो फिर सुनो, इस चैप्टर को कल करेंगे, थोड़ा सा रिवीजन करके आना है ना। कल आपका ये चैप्टर खत्म कर देंगे, बहुत ही मजेदार चैप्टर है, समझ में आ रहा होगा? ठीक है, फिर शेष कल करते हैं।